नमस्कार दोस्तों, सीएससी वैली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीएस क्रेडिट की। ठीक है, टीवीएस क्रेडिट के माध्यम से लोन एप्लीकेशन का। तो जैसा आप सबको पता है कि टीवीएस क्रेडिट का टू व्हीलर का लोन सीएससी में चालू हो चुका है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि टीवीएस क्रेडिट का टू व्हीलर का लोन के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, वो भी सीएससी पोर्टल में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल के आइकन को भी दबा देता है कि मैं जो वीडियो डालूं उनको नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तो अब चलिए बात कर लेते हैं सीधे टीवीएस क्रेडिट की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या होनी चाहिए लोन लेने से पहले एक कस्टमर के अंदर। तो पहला चीज़ है सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी इंडिविजुअल जिसकी उम्र 18 से 60 साल के अंदर है, वो टू व्हीलर लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। कंडीशन यह है कि अगर टीवीएस अपाची या उस लेवल का कोई भी बाइक उनको लेना है तो यहाँ पे 10,000 मिनिमम सैलरी होनी चाहिए उनकी, और दूसरी कोई बाइक लेनी है उससे कम रेंज की तो यहाँ पे 5,000 मिनिमम सैलरी होनी चाहिए उनकी। ठीक है, और जिस एड्रेस पे आप रहते हैं एटलीस्ट 1 साल तक उसी एड्रेस पे आप रहते हो या फिर कहीं और से आप शिफ्ट कर रहे हैं तो दोनों का डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। साथ ही जो जॉब है या जो आपका बिजनेस है 1 साल तक कम से कम कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, अब समझ लेते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन की। तो जो सैलरीड पर्सन है जिनका सैलरी आता है उन्हें क्या क्या चाहिए, तो उन्हें पैन कार्ड चाहिए, इनकम डॉक्यूमेंट चाहिए, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 या आईटीआर, इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट। फिर चाहिए एज प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 3 महीने का, और साथ ही एड्रेस प्रूफ चाहिए सिग्नेचर के साथ, या अलग से सिग्नेचर के लिए भी आप अलग से प्रूफ दे सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए चाहिए पैन कार्ड, एज प्रूफ, टीडीएस सर्टिफिकेट, एड्रेस सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट, बिजनेस प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट 3 महीने का। ठीक है, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो भी चलेगा और टीडीएस नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे बिजनेस का एक अलग से प्रूफ देना होगा कि आपका एस्टेब्लिशमेंट या बिजनेस है। प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म के लिए है पैन कार्ड, एज प्रूफ, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, टीडीएस सर्टिफिकेट एंड जीएसटी सर्टिफिकेट, बिजनेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ, इनकम डॉक्यूमेंट। ये समझ लीजिए आप सैलरी स्लिप ले या फिर आईटीआर दे या फिर आपका जो भी बैंक स्टेटमेंट दिखाए यहाँ पे कि इनकम आपका इनकम होता है बिजनेस से, ये दिखाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड भी आपको यहाँ पे देना होगा। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 13.5 से 16% तक, डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर और आपके प्रोफाइल के ऊपर। टेनियर जो है 24 महीने से 36 महीने तक का होगा। और लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे आईडी और पासवर्ड के साथ, फिर चले जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। फिर ऊपर यहाँ पे लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे हम लिखेंगे लोन, दे के सर्च करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली सर्विस में जाके स्क्रॉल करके भी सीडबी वीएलई लोन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, फिर आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर पे इस सर्विस को ओपन करने के लिए। जैसे ही सर्विस ओपन हो जाएगी आपको लोन प्रोडक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर कुछ इस प्रकार से फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है टू व्हीलर लोन। फिर टू व्हीलर लोन के अंदर आपको दो आपको मिल जाएंगे, एचडीएफसी बैंक का और टीवीएस क्रेडिट का। तो हम जिस विषय में बात करेंगे वो है टीवीएस क्रेडिट। तो यहाँ पे टीवीएस क्रेडिट में 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, एक डाउनलोड, दूसरा अप्लाई नाउ। डाउनलोड में जाके आप डॉक्यूमेंटेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके लिए देख सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली आपको क्लिक करना होगा अप्लाई पे। अप्लाई पे क्लिक करते इस तरह का फर्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये है प्रोफाइल का पेज। यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है, फिर फादर या स्पाउस का नेम देना है, और फिर जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आप ये जो एंट्री कर रहे हैं वो रियल टाइम एंट्री नहीं है, यानी ये डायरेक्टली लोन का एप्लीकेशन नहीं है। आप लोन के लिए बंदे का लीड जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, जो इंटरेस्टेड बंदा है उसका यहाँ पे आप एक तरह से डेटा ले रहे हैं, आप कह सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट नेम, मेल फीमेल, जेंडर जो है वो, और मोबाइल नंबर, ये तीनों फील्ड मैंडेटरी है। इसके अलावा आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। सेकंड, एड्रेस प्रूफ। यहाँ पे रेसिडेंस स्टेटस का मतलब है कि आपका जो एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं वो आपका अपना है या कि रेंटेड है। फिर जिस एड्रेस पे आप रहते हैं उस एड्रेस पे आप कितने साल से रह रहे हैं, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है। यहाँ पे भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड ही मैंडेटरी है, बाद बाकी फील्ड को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं।
यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले टैब पे सबसे पहले कस्टमर की प्रोफाइल डालनी है, मतलब आप सैलरीड हैं या फिर बिजनेस करते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और अगर आप दोनों में से कुछ है तो कितने साल से आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर बिजनेस में हैं। साथ में कंपनी का नेम देना है, कंपनी का एड्रेस देना है, कंपनी का कोड देना है और एम्प्लॉय नंबर भी देना है। ये कोई भी फील्ड यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। आप चाहे तो पूरे पेज को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद है डॉक्यूमेंट वाला पार्ट। यहाँ पे आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको एंट्री करनी ही पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। चाहे तो आप पैन कार्ड का नंबर दे, पासपोर्ट नंबर दे, वोटर आई कार्ड का नंबर दे, ड्राइविंग लाइसेंस दे, राशन कार्ड का नंबर दे या फिर आधार कार्ड का नंबर दे। इसके बाद चले जाएंगे हम लोन डिटेल्स पे। कितने अमाउंट की लोन की आपको आवश्यकता है या फिर कस्टमर को आवश्यकता है और उसका टेनियर क्या होगा, ये आपको यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, 24 महीने के लिए चाहिए, 12 महीने के लिए चाहिए या फिर 36 महीने के लिए चाहिए। रीपेमेंट मोड क्या होगा, ये भी आपको यहाँ पे सेट कर देनी है कि ECS के माध्यम से होगा या फिर चेक डिपॉजिट होगा या कैश डिपॉजिट होगा, कैसे क्या होगा ये आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना है। फिर देना है आपको EMI कंफर्ट, कितना EMI तक ये जो बंदा है, ये जो कस्टमर है वो कंफर्टेबल है। फिर मंथली इनकम डिफाइन करनी है, बैंक नेम देना है और अकाउंट नंबर देना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकाउंट नंबर ही मैंडेटरी है। लास्ट पेज में हम आ जाएंगे। यहाँ पे हमें बाइक का मॉडल सेलेक्ट करना है। ये TVS क्रेडिट का लोन है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है अपने को, ये TVS के सारे मॉडल का यहाँ पे नंबर, यहाँ पे मॉडल आ रहा है। आपको कोई भी एक मॉडल सेलेक्ट कर लेना है जिस मॉडल को आप लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल मॉडल नंबर यहाँ पे दे देना है। ठीक है, कि कौन सा मॉडल है, क्या है, ये यहाँ पे डिफाइन कर देना है। डिफाइन करने के बाद लास्ट में आपको फाइनली यहाँ पे जनरेट बटन पे क्लिक करना है। जनरेट का मतलब है ये लीड जो आपने एंट्री करी उसे आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर रहे हैं और लीड जनरेट हो जा रहा है। तो इस प्रकार से CSC के माध्यम से आप TVS क्रेडिट का 2 व्हीलर लोन के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं या लोन की एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो TVS के 2 व्हीलर लोन के ऊपर CSC के माध्यम से। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।